अब हमने जब एरे बनाना होगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसकी डाटा टाइप कि आपकी जो एरे है उसके अंदर किस टाइप का डाटा सेव होगा। फिर एरे का नाम, मैं उसमें एरे भी लिख सकता हूँ, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, ABC। ये स्क्वायर ब्रैकेट से होती हैं, इसमें उसका साइज़ डिफ़ाइन किया जाता है कि इस एरे में मैं कितने नंबर सेव कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि अब इस एरे में कितने इंटीजर आ सकते हैं, 10। ठीक है। अच्छा, अब हर एरे का जो इंडेक्स होता है, इसको मैं एड्रेस भी बोलूँगा, इंडेक्स भी बोलूँगा, वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। और जो लास्ट इंडेक्स होगा वो होगा कौन सा, 9। 9, 10 नहीं होगा, 9 होगा, क्योंकि साइज़ उसका 10 है, लेकिन जब मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा तो वो कहाँ तक जाएगा, 9 तक। तो सी इन, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आपने एरे का जो सबसे पहला इंडेक्स या बॉक्स है उसके अंदर सेव करना है। तो और मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहला होता है वो होता है ज़ीरो। ये देखिए, ठीक, मैं आपको साथ साथ दिखाता भी हूँ। इसको हम करते हैं रन। जब मैं इसको रन करूँगा वो देखें, वो जो आपका ब्लिंक कर रहा है ये कह रहा है जी कि वैल्यू एंटर करें। अब मैंने एंटर की 34, ये ज़ीरो इंडेक्स में सेव हो गया, प्रोग्राम ख़त्म। इसी तरह से मैं सेकंड इंडेक्स यानी कि इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर जो 1 है वो मेरे पास बेसिकली सेकंड इंडेक्स है, ज़ीरो के बाद 1। इसी तरह से फिर नेक्स्ट इंडेक्स। और जो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो ये होते हैं कि यहाँ पर आपने लिखा हुआ 10, तो इसका मतलब है 10th इंडेक्स में नहीं। जब आप शुरू में जब इसको डिक्लेयर करते हैं, शुरू में जब उसकी डाटा टाइप को लिखते हैं फर्स्ट लाइन में, तब आप एरे का सिर्फ साइज़ डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्ट लाइन में उसका साइज़ डिफ़ाइन किया जाता है। उसके बाद सी इन और सी आउट में, दोबारा से बता रहा हूँ, सी इन और सी आउट में जब ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है तो इसके एड्रेसेस होते हैं कि ये किस एड्रेस में। मैं वर्ड इंडेक्स भी यूज़ करूँगा, मैं वर्ड एड्रेस भी यूज़ करूँगा। अच्छा, उसके बाद इसी तरह से मैं सी इन, अब मुझे कितने सी इन के लाइन्स यूज़ करनी पड़ेंगी, तकरीबन 10, ज़ीरो से लेकर 9 तक। ठीक है। और ये मैं अब इसके चेंज कर देता हूँ इंडेक्सेस, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 1 2 3 4 5 6, यस ठीक है। और ये लास्ट में जो है ये हो गया 9। अगर मैं इसको काउंट करूँगा तो ये बनेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। और साइज़ भी कितना है, 10। अब ये बेसिकली मैंने सिर्फ सी इन किए हैं पूरी एरे के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। मैं अब इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये ज़ीरो इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और अगर मैं इसको काउंट करता हूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 वैल्यूज़ मेरी इंसर्ट हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं एक सवाल अगर पूछूं कि अगर मैं यहाँ पर सी आउट एरे, अब सी इन और सी आउट, इसमें अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखता हूँ तो वो उसका साइज़ नहीं, वो उसका इंडेक्स या उसका एड्रेस होता है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि फिफ्थ इंडेक्स की जो वैल्यू है, मतलब पाँचवें बॉक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको डिस्प्ले करें। मुझे आउटपुट बतानी है कि आउटपुट क्या आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे बताएं आउटपुट क्या आएगी। नहीं, नो 24। अच्छा, 24 जो है ये कौन सा इंडेक्स बनता है, फिफ्थ, फोर्थ बनता है, 35 आना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि हमारा इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, ज़ीरो से। जब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि ज़ीरो से स्टार्ट हो, आपकी सारी आउटपुट गलत आएंगी। तो हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो ज़ीरो से। जब मैंने आपसे कहा है कि मुझे फिफ्थ नंबर का इंडेक्स है, तो इसका मतलब है कि अगर आप काउंट करें ना 1 से तो वो छठे नंबर पे बनेगा, और अगर मैं ज़ीरो से काउंट करूँगा तो वो फिफ्थ नंबर पे बनेगा। ठीक हो गया, समझाइए यहाँ तक बात। अच्छा, अब हम इसके अंदर लूप क्यों यूज़ करते हैं। देखें, मुझे अगर मैं यहाँ पे इसका साइज़ अगर 100 कर देता तो मुझे कितने सीन यूज़ करने थे, 100। मेरा तो कम से कम पूरा घंटा निकल जाना था इसको सीन करते हुए।
तो अगर ये 100 भी हो तो मैं सिर्फ एक लूप लगाऊंगा और मैं सी इन करवा लूँगा, एक लूप लगाऊंगा सी आउट करवा लूँगा। वो कैसे? चलें जी, अब हम देखते हैं हम लूप को कैसे यूज़ करते हैं। मैंने सबसे पहले कहा जी, अपने यूज़र से कहा कि एंटर 10 वैल्यूज़, कि आप 10 वैल्यूज़ को एंटर करें। किस तरह से मैं एक साथ एक लूप के थ्रू मैं वैल्यूज़ को लूँगा। मैंने कहा जी कि मैं एक इंटीजर ले रहा हूँ ए, जिसके अंदर सेव है 0। अब ये एरे नहीं है, जब भी एरे में और सिंपल इंटीजर में फ़र्क होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स का। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, ये बताते हैं ये एरे है। सिंपल इंटीजर है ना, वो एरे नहीं होता। तो ये सिंपल एक इंटीजर लिया 0, ए जो है उसमें वैल्यू, अगर मैं 0 से स्टार्ट करी तो मैं कहाँ तक जाऊँगा? 9 तक, 10 तक नहीं, 9 तक जाऊँगा मैं। और ए प्लस प्लस 0 से लेकर 9 तक होगा तो 10 बनेंगे ना। इस चीज़ को समझने में कितना टाइम लगेगा? जब मैं बात कर रहा हूँ कि 0, अपने 0 को पढ़ना है, जब मैं ये 0 साथ में लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे 9 तक लेके चलना है। और 0 से 9 टोटल कितने बनेंगे? और मेरे एरे का साइज़ कितना है? बस ये बात आप नेक्स्ट टाइम मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। अच्छा, यहाँ पर आए, अब ये फॉर लूप, ठीक। अच्छा, फॉर लूप का रूल मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले वो इस लाइन पे जाता है, ए में क्या पड़ा हुआ है? 0, ठीक है, 0 पड़ा हुआ है, ए में 0 है। उसके बाद कहाँ जाता है? कंडीशन पे, गुड, 0 इज़ लेस दैन 9, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। उसके बाद कहाँ जाता है? नहीं, इंक्रीमेंट पे नहीं जाता, उसके बाद फॉर लूप की बॉडी में आता है, फॉर लूप की बॉडी में आता है। यहाँ पर मैं लिखूँगा सी इन एरे ए। दोबारा से आता हूँ, ए में क्या सेव है? 0, ए लेस दैन क्वेश्चन 9, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ए यानी कि 0 इज़ लेस दैन 9, ट्रू। उसके बाद कहाँ जाएगा? बॉडी में, ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सी इन एरे ए में क्या सेव था? 0, तो क्या बना? सी इन एरे 0। इसका मतलब है 0 में वैल्यू सेव होगी, ठीक। उसके बाद कहाँ जाएगा? इंक्रीमेंट पे, प्लस प्लस। ए में क्या हो गया? पहले 0 था, अब क्या हो गया? 1 इज़ लेस दैन 9, कंडीशन ट्रू। अब ये जब कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा बॉडी में जाएगा। अब सी इन एरे 1 हो गया, क्या हुआ? अब फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू में उसमें वैल्यू सेव हो गई। फिर ए में 2 हुआ, कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू होने के बाद, नहीं, कंडीशन ट्रू होने के बाद एरे में आपके पास सेव हो गया एरे 2, यानी कि सी इन एरे 2, सी इन एरे 3। अब ये देखें ना, जब मैंने यहाँ पे ये लिखा था, ये देखें सी इन एरे 0, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये जब 0 था तो जरा सोचें, ये चीज़ इस तरह से नहीं बन गई। ए में जब 0 था तो ये यूँ काउंट हो गया, ए में 0। लेकिन मैं यहाँ पे ए ही लिखूँगा क्योंकि ए में पहले 0 थी तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। फिर इंक्रीमेंट हुआ, ए में 1 हुआ, कंडीशन ट्रू हुई। अब ए में जब 1 हुआ तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। फिर जब ए में 2 हुआ, कंडीशन ट्रू हुई, एरे में जब यहाँ पे 2 सेव हो तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। तो बजाय कि मैं बार बार ये लाइनें लिखता, क्यों ना कि मैं एक लूप लगाता और मैं उसमें सारी वैल्यूज़ को सेव कर, तब मैं इसकी आउटपुट चेक करता हूँ। ये है 0 से लेकर 9 तक। यहाँ पर लिखा हो ये एंटर 10 वैल्यूज़, देखें ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें वैल्यू सेव 10 ही होंगे, लेकिन 0 से लेकर 9 तक है। ये जो 10 सेव हुआ है ये किस इंडेक्स में पड़ा हुआ है? ये कौन से एड्रेस में पड़ा हुआ है? स्टार्ट में जो आपने और 1 कहाँ पड़ा हुआ है? 1 जो पड़ा हुआ है 0 इंडेक्स में पड़ा हुआ है, ये फर्स्ट इंडेक्स में पड़ा हुआ है, ये सेकंड इंडेक्स में पड़ा हुआ है, ये थर्ड इंडेक्स में पड़ा हुआ है, जो आखिरी वैल्यू ये 9th इंडेक्स में पड़ी हुई है, ठीक हो गया। क्योंकि हमारी जो वैल्यू सेव होती है, पहला इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 होता है। अगर मैं वैल्यू सेव करता हूँ 1 1 2 2 4 4 3 3 6 6 5 5 7 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं आपसे पूछूंगा कि 24 लास्ट किस इंडेक्स में सेव है? 9 में। और पहली वैल्यू 11 वो कहाँ सेव है? 0 इंडेक्स में, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो था हमारे पास फॉर लूप टू इंसर्ट वैल्यूज़। मैंने फॉर लूप के थ्रू वैल्यूज़ को इंसर्ट किया एरे के अंदर। इसी को ही अगर मैं अपना टाइम सेव करने के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करके
मैं सेम वेरिएबल भी ले सकता हूँ। मैं सी इनको सी आउट कर देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप कैसे खैरियत से हैं? ठीक है। यही अब मैं सी आउट करूँगा। अब मैंने बॉक्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करके रखा हुआ है। अब मैं उस तरतीब से उसको पिक करूँगा, मैं उसको डिस्प्ले करूँगा अगेन। अच्छा, सी आउट बाद में यूज़ होगा, आपको पहले वैल्यूज़ को सेव करवाना है। जब तक वैल्यूज़ अंदर मौजूद नहीं होंगी एरे के, डिस्प्ले नहीं होंगे। ठीक हो गया? तो आपने एक लूप लगा के उसको पहले इंसर्ट किया। अच्छा, अब ये देखिएगा ज़रा, इंटीजर ए को 0, ए में क्या सेव है? 0। लूप फिर कंडीशन में जाता है 0 इज़ लेस देन 9, कंडीशन ट्रू। सी आउट डिस्प्ले करें एरे 0, तो 0 में जो वैल्यू पड़ी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। हमारे आपको याद हो 11 पड़ा हुआ था, सबसे पहला नंबर 11 डिस्प्ले होगा। फिर जब ए में इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन ट्रू होगी। जब तक ये 10 वैल्यूज़ 0 से लेकर 9 तक 10 वैल्यूज़ को डिस्प्ले नहीं करेगा, तब तक फॉर लूप चलता रहेगा। अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। पहली आउटपुट जब हम डिस्प्ले करेंगे वैल्यू, मैं कुछ रैंडम वैल्यूज़ डाल रहा हूँ। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक हो गया। 0 इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है? 0 इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है? 13। 0 इंडेक्स में 13। अब जब मैं डिस्प्ले करूँगा 0 इंडेक्स में सबसे पहले कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होगी? 13 के बाद 34, उसके बाद 25। अब ये देखिएगा, चेक करें, वैसे से हुई पहले 13 पे 34 पे 25 46, उसी तरतीब से। सिर्फ अब अगर मुझे इसको वर्टिकल डिस्प्ले करना है तो मैं एंड लाइन की एक कमांड यूज़ करता हूँ। सॉरी, कहाँ पर मिस्टेक, सॉरी, 2 दफ़ा सेमी कॉलन, ये लें। अच्छा, अब मैं अगेन 98, 27, 57, 64, मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़। लेकिन जो 98 पड़ा हुआ है, जो सबसे पहली वैल्यू, वो कौन से इंडेक्स में पड़ी हुई है? 0 इंडेक्स में। फिर फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, ये इसकी आउटपुट आ गई। ठीक। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इंडेक्स भी साथ में डिस्प्ले करूँ, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इंडेक्स जो है वो डिस्प्ले कर, एक स्पेस, और साथ में सिर्फ हमें इंडेक्स भी साथ में नज़र आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 0 में क्या पड़ा हुआ? 34। 1 में पड़ा 56, सेकंड थर्ड, तो 0 से लेकर 9 तक। ठीक। और 8th इंडेक्स में वैल्यू पड़ी हुई 70। चले, मैं अब इसको चेंज करके मैं इस लूप के बाहर यहाँ से कहता हूँ कि आप सी आउट करें एरे में जो 7th इंडेक्स में वैल्यू पड़ी हुई उसको डिस्प्ले करें। सपोज, चलें, मैं पहले फॉर लूप से वैल्यूज़ को इंसर्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया। अच्छा, 7 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई देखें रहा है यहाँ पे? 45। लूप ख़त्म होने के बाद उसने दोबारा फिर 45 डिस्प्ले कर दिया। तो ये होती है एरे, इसको हम बोलते हैं 1D एरे। 1D क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक डायमेंशन पे मूव करी, या तो वर्टिकल में होगी या सिर्फ हॉरिजॉन्टल में होगी। समझ आ गया यहाँ तक? चलें, इसको अब हम करते हैं